वर्ग और द्वितीय वर्ग। ठीक, अब पहले अगर हम बात करें प्रथम वर्ग की, फर्स्ट ग्रुप की, तो फर्स्ट ग्रुप आपका जो है ये कहलाता है एल्कली धातु या क्षारीय धातु। ठीक, एल्कली मेटल्स या फिर क्षारीय धातु कहलाता है। ओके, लिखिए प्रथम वर्ग के तत्वों को क्षारीय धातुएं कहते हैं। क्षारीय धातुएं कहते हैं क्योंकि इनका जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है। इनका जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, इसके बाद फिर आता है द्वितीय वर्ग। द्वितीय वर्ग इनको क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातुएं, या फिर इंग्लिश में एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक, क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये धरती की सतह में, ठीक है, यौगिक के रूप में प्राप्त होते हैं और उन यौगिकों की प्रकृति जो होती है वो क्षारीय होती है। लिख लीजिए, द्वितीय वर्ग के तत्व धरती की सतह में क्षारीय यौगिक के रूप में उपस्थित पाए जाते हैं। क्षारीय यौगिक के रूप में उपस्थित पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट इत्यादि। हो गया बेटा, लिख लिया? हेलो, मीनाक्षी? यस सर। चलिए अगला लिखिए डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप या फिर त्रियक संबंध। ठीक, अब डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है? देखो, जैसे लिथियम, बेरिलियम और सिलिकॉन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन। ठीक, नीचे से आते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। तो लिथियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम और एल्यूमिनियम और बोरॉन तथा सिलिकॉन, ठीक, इसकी प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम से मिलती हैं, लिथियम की। बेरिलियम की प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम से मिलती जुलती रहती हैं और बोरॉन की सिलिकॉन से मिलती हैं। ठीक, तो इस प्रकार से इनके गुणों की जो समानता है, इस संबंध को हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशन या त्रियक संबंध। ठीक है, लिखिए द्वितीय पीरियड के तत्वों के गुणों की समानता
तृतीय पीरियड के तत्वों के साथ होती है, तत्वों के साथ होती है। अर्थात अर्थात लिथियम की समानता मैग्नीशियम के साथ, लिथियम की समानता मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम की एल्युमिनियम के साथ तथा बोरॉन की सिलिकॉन के साथ होती है। इस प्रकार के संबंध को त्रियक संबंध कहा जाता है। इस प्रकार के संबंध को त्रियक संबंध कहा जाता है।